का जो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखने जा रहा हूं बच्चों, समझना ध्यान से। फर्स्ट हेडिंग आज का जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे वॉइड्स। वॉइड्स को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, वॉइड्स, या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ये लिख रहा हूं कंडीशन, इंटरस्टिशियल साइट्स। बहुत आराम से समझिएगा बेटा, बहुत आराम से, ठीक है। ये लिख रहा हूं कंडीशन वर्ड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले समझना है कि वर्ड्स है क्या एक्चुअली, किसे बोलते हैं वर्ड्स, पहले ये समझना है। जब आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगा तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है ना जी। आशीष इधर देखो, वर्ड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स क्या बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, मान लो एक एटम ये लिख रहा हूं बच्चों, और ये दूसरा एटम लिख रहा हूं मैं, और एक एटम मैं ये लिख रहा हूं। तो मैंने उस दिन बताया था बच्चों, याद होगा कंडीशन, कि जब एटम एक दूसरे को टच करेंगे बेटा तो आपको कुछ ऐसा स्पेस दिखाई देगा जो वैकेंट स्पेस दिखाई देगा। ये देखो वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये आपके पास एक सॉलिड बना रहा हूं, एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं और एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं। तो जब चार एटम आपस में टच कर रहे होंगे बेटा तो यहां देखो एक खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो टचिंग स्फीयर है उनके बीच का जो वैकेंट स्पेस है ना, ये एग्जैक्टली कहलाएगा क्या, वॉइड्स, ठीक है। सो वॉइड का डेफिनेशन क्या होगा बेटा, द वैकेंट स्पेस बिटवीन टचिंग स्फीयर। लिख रहा हूं कंडीशन, द वैकेंट स्पेस बिटवीन, है ना, वैकेंट स्पेस बिटवीन टचिंग स्फीयर, ठीक है। टचिंग स्फीयर के बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा बच्चों, ये एग्जैक्टली कहलाएगा क्या, वॉइड्स। अब एक बात सुनो बेटा, ठीक है, यहां पे मैं कुछ कंडीशन आपको समझाऊंगा, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कंडीशन क्या है कि जो टचिंग स्फीयर होंगे बच्चों, टचिंग स्फीयर जो है, ये टचिंग स्फीयर, इनके बीच का जो वैकेंट स्पेस है, टचिंग स्फीयर के बीच का जो वैकेंट स्पेस है, ये कहलाएगा आपको क्या, वॉइड्स। और इसी वॉइड्स को बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स। अब बेटा वॉइड्स अगर आप बात करोगे तो वॉइड्स हमें अलग अलग तरीके का वॉइड्स देखने को मिलेगा बेटा। क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से इधर। जैसे यहां तीन एटम टच कर रहे हैं बेटा, और जब तीन एटम टच करेंगे तो इनके बीच जो वैकेंट स्पेस आपको दिखाई देगा, ये कहलाएगा ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्लियर है बच्चा। अब इधर देखो, समझते जाओ, यहां पे नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर आपको कितने दिख रहा है बेटा, चार दिख रहा है ना। तो अगर चार स्फीयर टच करेंगे बेटा इस तरह से, और इनके बीच में अगर खाली स्पेस ये आपको दिखाई देगा, अगर इनके बीच में ये खाली स्पेस जो दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये जो वॉइड्स वाला एरिया कहलाएगा ना, ये वॉइड्स का एरिया जो है बेटा, ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोल रहा हूं वर्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आपको एक कंडीशन समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जरा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझा रहा हूं। अगर आप लोग 12th 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे बच्चों, तो वहां पे हम लोग जिक्र करते थे sp3, याद होगा कंडीशन, एक sp3d2 वगैरह भी पढ़ते थे। तो sp3 में देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा बनता था बच्चों। तो एक एटम ये हो गया, एक एटम, ये दूसरा एटम, ये थर्ड एटम, और ये हो गया फोर्थ एटम, और इसके बीच का जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है आपके पास, ये बेसिकली कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दिख रहा है कंडीशन, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में देखो 1 2 3 और 1 4 दिख रहा है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेसिकली यहां पे अगर आप एटम का अरेंजमेंट देखोगे तो 3 एटम तो आपको नीचे दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है, तो ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल। सो बोल रहा हूं कंडीशन देखना इधर ध्यान से, यहां पे कि अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना है बच्चों, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, 3 तो एक ही प्लेन में और एक ऊपर दिख रहे हैं, तो 3 एटम आप एक साथ ले आओ एक प्लेन में, इस तरह से ये आ गया कंडीशन। और एक आपको कहां दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं बेटा, एक स्फीयर इससे दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो ये वॉइड्स है, ये कहलाएगा बेसिकली क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बेसिकली बेटा वॉइड्स में क्या क्या आपको कंडीशन समझा रहा हूं, ये समझो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, बोल रहा हूं टेट्राहेड्रल में sp3 लेते हो तो sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो टेट्राहेड्रल। तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम और ये चार, इनके बीच का एक खाली जगह कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखोगे तो 3 नीचे दिख रहे हैं, एक एटम ऊपर, 3 देखो नीचे दिख रहा है, एक एटम ऊपर, ये जो डॉटेड दिखा रहा हूं ये ऊपर, ठीक है। एक और कंडीशन आपको समझा रहा हूं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। sp3d2 को आप देखो, अगर आप sp3d2 देखते हो बेटा, तो sp3d2 में जो शेप होता है आपको पता है कंडीशन, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल, आपको याद होगा बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे बनाते थे, ये था ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। अब अगर यहां ऑक्टाहेड्रल देखोगे तो ये मान लो रेफरेंस लाइन है बेटा, एक्सिस है, तो 3 एटम देखो, एक एटम, 2 एटम और एक 3 एटम ऊपर है, और 1 2 और एक 3 एटम नीचे है। 3 ऊपर और 3 कहां बोल रहा हूं, नीचे है।
तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखोगे बेटा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आपको ऐसा दिखाई देगा, 3 आटम ऊपर दिखाई देगा और 3 आटम आपको नीचे दिखाई देगा इस तरह से। ये आपके पास 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास क्या 3 आटम। और इसके बीच का जो खाली जगह दिखेगा वो एग्जैक्टली कहलाएगा क्या, इसके बीच का जो वैकेंट स्पेस होगा वो बेसिकली कहलाएगा क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों ऑक्टाहेड्रल का केस, समझना ध्यान से। लिख रहा हूं यहां 6 आटम एक दूसरे को टच करेंगे, कितना बोल रहा हूं 6, मतलब द वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर। दोबारा बना रहा हूं स्ट्रक्चर, दोबारा देखने की कोशिश करना, तब तो हो सकता है थोड़ा रिमाइंड रहेगा। एक आटम ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, एक आटम ये है, ये दूसरा आटम लिख रहा हूं, ये सेकेंड आटम है और ये आपके पास लिख रहा हूं ये थर्ड आटम है, ठीक है ना। अब इनके बीच का खाली जगह जो दिखेगा, अभी तो 3 हुआ, अब 3 तो ये हो गया, मान लो 3 ऊपर वाला है, अब 3 नीचे वाला है, नीचे वाले को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखा दो बेटा, ये दिखा रहा हूं डॉटेड लाइन से, ये हो गया आपका 1, ये दूसरा डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ये हो गया 2 और ये तीसरा ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ये हो गया 3, ठीक है। अब इनके बीच का जो ये खाली जगह है ये कहलाएगा बेसिकली क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कितने एटम टच कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो 6 एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। सो लिख सकते हैं क्या द वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर, समझना द वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर, 6 टचिंग स्फीयर के बीच का जो वैकेंट स्पेस होगा बेटा वो बेसिकली कहलाएगा क्या, वही कहलाएगा आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर जो होगा ये कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब जरा देखना बेटा ध्यान से, जो बता रहा हूं उसको समझो, ठीक है। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। इधर सुनो, टेट्राहेड्रल वर्ड में कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या इसको, द वैकेंट स्पेस, या ऊपर लिख दे रहा हूं कंडीशन, द वैकेंट स्पेस बिटवीन, है ना, द वैकेंट स्पेस बिटवीन क्या लिखोगे बोलो, बिटवीन 1 2 3 4 टचिंग स्फीयर, 4 टचिंग स्फीयर, 4 टचिंग स्फीयर के बीच का जो वैकेंट स्पेस बनेगा बच्चों ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड, और 6 स्फीयर के बीच का जो वैकेंट स्पेस बनेगा ये कहलाएगा आपका क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। आज पूरी कहानी सीखी है बेटा, इसलिए आराम से सुनो एकदम, ठीक है। थोड़ा सा अलग पार्ट है ये सब, देख रहे हो। और ट्रायंगुलर वर्ड्स क्या होगा बेटा, वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 टचिंग स्फीयर, लिख रहा हूं कंडीशन, द वैकेंट स्पेस बिटवीन क्या लिख रहा हूं 3 टचिंग स्फीयर, 3 टचिंग स्फीयर के बीच का जो वैकेंट स्पेस होगा ये आपका कहलाएगा ट्रायंगुलर वर्ड्स। तो वर्ड्स 3 तरह का होगा बेटा, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ड्स इन एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी। तो अगर एचसीपी की बात करूं हेक्सागोनल, या सीसीपी क्यूबिक क्लोज जिसको एफसीसी भी बोलते हैं, तो उसमें वर्ड्स 2 तरह का होता है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है, पर एक बार पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। लोग लेट आए हैं, देख लो जरा ध्यान से। ट्रायंगुलर वर्ड्स लिख रहा हूं बेटा, जब 3 आटम आपस में टच करेंगे तो इनके बीच का जो खाली जगह आपको बनता दिखेगा ये कहलाएगा ट्रायंगुलर वर्ड्स, ठीक है। एक आटम, दूसरा आटम और ये तीसरा आटम टच कर रहा है तो इसके बीच का जो वैकेंट स्पेस है ये कहलाएगा ट्रायंगुलर वर्ड्स, ठीक। अगला कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं बच्चों, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि वर्ड्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स बोल रहे थे बेटा किसको, द वैकेंट स्पेस बिटवीन टचिंग स्फीयर, ये टचिंग स्फीयर है, इनके बीच का जो ये वैकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये कहलाएगा क्या वर्ड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पास वर्ड है एक्चुअली। अब बोल रहा हूं कि वर्ड के 3 टाइप हैं, ट्रायंगुलर वर्ड, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड जो है वो जब 3 आटम टच करेंगे तो इनके बीच का जो खाली जगह होगा ट्रायंगुलर कहलाएगा। टेट्राहेड्रल होता है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग बेटा 12th में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो ऐसा लिखते हो टेट्राहेड्रल। तो 1 2 3 और 1 4 के बीच का जो खाली जगह यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वैकेंट स्पेस, ये कहलाएगा क्या टेट्राहेड्रल वर्ड। सो द वैकेंट स्पेस बिटवीन 4 टचिंग स्फीयर, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब इसमें 3 तो नीचे दिख रहे हैं, एक ऊपर दिख रहा है, तो 3 देखो अलग कलर से नीचे वाले दिख रहे हैं और एक लाइन ऊपर दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो ये 4 इसके बीच का खाली जगह कहलाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। नाउ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में हमारा क्या होगा,
ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, sp3d2 होता है। तो sp3d2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम, छह एटम टच करेंगे तब बनेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे जो खाली जगह बनेगा, अब तीन ऊपर हैं तीन नीचे हैं, तीन देखो अलग कलर से दिखा रखा हूं और तीन अलग अलग कलर से दिखा रखा हूं, इनके बीच का एक खाली जगह कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बोलो वंशिका, बताओ, प्रियांशु, फटाफट आ गया आप सबको? जो लोग लेट पहुंचे थे क्लियर हो गया? ओके ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। अब क्या बोल रहा बेटा, समझना ध्यान से। आज का क्लास बहुत आराम से करना बेटा, नहीं तो जो क्वेश्चंस इसके आते हैं ना, क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं पर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा अगर नहीं समझ पाओगे इसका कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझोगे आराम से, और उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बहुत इजीली करोगे अगर थ्योरी समझ में आ जाए तो। अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो आप लाख कोशिश करके भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आपको थ्योरी समझना है, राइट। सो अगला हेडिंग लेके आ रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल की तरफ चलूंगा। एनसीईआरटी मार्क पर अगर देखोगे बेटा तो आपको दो वर्ड लिखता है, कैपिटल एन नंबर ऑफ लिख रहा है, ऐसा कंडीशन आपके पास लिखता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर n लेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 2n लेंगे, ऐसा कंडीशन है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल n तो टेट्राहेड्रल 2n। तो ऐसा क्यों लिख रहा है ये n 2n वगैरह, इसको पहले मैं समझाऊंगा, इस चीज को पूरा डिटेल में समझिए, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात, हमें जो पढ़ा है बच्चों, चाहे ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करूं चाहे टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करूं, हमें नंबर ऑफ टेट्रा या पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो पढ़ना है वो पढ़ना है कहां पे, एफसीसी में, जिसका नाम सीसीपी भी है और दूसरा एससीपी में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहा हूं। कंडीशन बोर्ड नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू हो रहा होगा बेटा, वैसे तो एकदम बिल्कुल हाई स्पीड वाईफाई से आप लोग को जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत आ रहा है तो पता नहीं कुछ इशू वहीं से होगा, ठीक है ना। कभी कभी उनका सर्वर डाउन चलता है, आजकल यूज भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोगों ने घर में वाईफाई लगवा लिया है, तो इसलिए सर्वर जो है वो कभी कभी डाउन अप चलता रहता हो, तो ठीक है ना। देखो, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन सीसीपी और एफसीसी, ठीक है। अगर आप एक समझाओगे ना तो एचसीपी में हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इसलिए एकदम आराम से सुनना बेटा, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ दो कंडीशन है बेटा, सबसे पहले जिक्र कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, ठीक है। यहाँ टेट्राहेड्रल की बाद में करेंगे, पहले ऑक्टाहेड्रल देखो। फर्स्ट इसमें लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बेटा अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देखोगे, जैसे मान लो इस तरह का एक सॉलिड है, ये यूनिट सेल आपके पास, अगर आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखोगे कि कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है जब एटम को अरेंज करते हैं इस तरह से, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड दो जगह आपको बनता दिखाई देगा बेटा। कितने जगह बोल रहा हूँ, दो जगह पे बोल रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ जैसे ये एज है तो ये एज का सेंटर है और ये बॉडी का सेंटर है, तो पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है बेटा ये दो जगह पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा क्यूब में। एक तो एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखेगा जहां पे 6 एटम आपस में टच करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो दिखेगा बेटा वो बॉडी के सेंटर पे दिखेगा, ये लिख रहा हूं बॉडी सेंटर पे, ठीक है। दो जगह पे आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाई देगा, राइट। अब यहां से सुनो बेटा, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम पहले नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकाल लेते हैं बच्चों कि सर अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालेंगे तो एक तो एज सेंटर पे है, और एज सेंटर पे सर कंट्रीब्यूशन आपने बताया है 1/4 होता है, और इनटू टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर बेटा देखोगे तो एक तो 12, एक एज पे एक सेंटर तो 12 एज थे ऐसे, तो 12 सेंटर होगा बेटा। तो यहां निकल गया प्लस बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 और इनटू टोटल बॉडी सेंटर 1, तो ये बेटा कट के 3 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितना आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक एफसीसी के अंदर, एक सीसीपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये लिख रहा हूं कंडीशन कि एक एफसीसी के अंदर बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो बना वो कितना बना, 4। किसके अंदर बोल रहा हूं, एफसीसी में। अब अगर एफसीसी की बात करोगे बेटा तो एफसीसी में आपको पता है कि एफसीसी में पोजीशन कहां पे है, फेस के सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे, मतलब एफसीसी में पोजीशन जो है वो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है। क्लियर है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, दो जगह पे है कंडीशन, सुनना ध्यान से, तैयार है। देखो इधर दोबारा सुनो, बोल रहा हूं कि अगर आप सीसीपी देखोगे या एफसीसी जिसको बोल रहे हैं, तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड दो जगह बनता हुआ दिखेगा, एक दिखेगा एच के सेंटर पे और एक दिखेगा बॉडी के सेंटर पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो बॉडी का सेंटर है यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाई देगा एफसीसी में और एच के सेंटर पे। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालेंगे बेटा, कैसे निकालोगे, एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन बताया था कितना 1/4 और इंटू टोटल एज सेंटर कितने हो जाएंगे 12 एजेज हैं तो 12 सेंटर होगा, और प्लस बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1
और इंटू टोटल बॉडी सेंटर 1, तो बेटा ये हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके पास आ गया 4, राइट। अगर आप एफसीसी की बात करोगे बच्चों, तो एफसीसी में देखो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड एफसीसी में निकाल रहे हैं, और एफसीसी में कॉर्नर कितने बेटा, एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कहाँ है, कॉर्नर, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे बोल रहा हूँ, फेस सेंटर पे है। तो बेटा नंबर ऑफ एटम अगर यहाँ पे निकाला जाए, नंबर ऑफ एटम अगर निकालते हैं जेड जिसको बोलते थे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर 8 और प्लस फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हाफ इंटू टोटल फेस सेंटर 6, तो ये वैल्यू आपका कितना निकला, 4 निकला। अब जरा आप गौर से देखो एक चीज, यहाँ पे आपको जो है वो नंबर ऑफ एटम मिल गया, नंबर ऑफ एटम जो आपको मिला यहाँ पे वो बेसिकली कितना मिला बेटा, 4 मिला, कितना मिला 4, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं, 4 हैं। तो बेटा जितने एटम प्रेजेंट हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी बन रहे हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहे हैं टोटल, बात समझ रहे हो। तो क्या हम इसको इस तरह से देसी स्टाइल में बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब सर कि ऑल एटम ऑफ एफसीसी जो है वो ऑक्यूपाइड इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एटम भी 4 है और वर्ड भी 4 है, तो चारों के चारों कहां चले जाएंगे, वर्ड में। इसका मतलब एफसीसी में जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे कहां पे ऑक्यूपाइड होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होंगे। क्या ऐसे पढ़ सकते हैं बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, सुनना ध्यान से। देखो दोबारा बोल रहा हूं, सुनो इधर ध्यान से, लिख रहा हूं, अगर पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखोगे बेटा किसमें, सीसीपी या एफसीसी, दोनों एक ही नाम है। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड का पोजीशन 2 जगह पे होता है, एक एज के सेंटर पे और दूसरा बॉडी के सेंटर पे। कहां कहां बोल रहा हूं समझ रहे हो, एक बोल रहा हूं एज के सेंटर पे और दूसरा बॉडी के सेंटर पे। अब अगर एज का सेंटर पे आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालोगे बेटा, ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो एज प्लस बॉडी पे है और एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 है और इंटू टोटल एज सेंटर 12 है और बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 इंटू टोटल 1, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना हो गया, 4 बन गया यहाँ पे टोटल, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर एफसीसी की बात करोगे बेटा, तो एफसीसी में हम लोग देख रहे हैं ना ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर, और एफसीसी में हमें पता है कंडीशन कि एफसीसी में एटम का पोजीशन होता है कहाँ पे, कॉर्नर पे और प्लस फेस के सेंटर पे। तो नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 और इंटू टोटल 8, और फेस सेंटर पे निकालोगे तो 1/2 और इंटू टोटल 6 हो गया फेस सेंटर, तो नंबर ऑफ एटम निकल गया टोटल 4। अब बेटा एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी जो है वो 4 है और एटम भी टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो बेटा वर्ड भी 4 और एटम भी कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और वर्ड भी 4। तो बेटा जितने वर्ड उतने ही एटम, तो सारे के सारे वर्ड में चले जाएंगे ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एटम ऑफ एफसीसी आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बोलो क्लियर है बेटा, समझ रहे हो कंडीशन, बोलो इतना क्लियर हो गया। बोल रहा हूं कि ऑल एटम ऑफ एफसीसी आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, इतना क्लियर। अब रुको, अभी लिखना नहीं कुछ, मैं जो बता रहा हूं ये समझो। या बोल सकते हो कि ऑल एफसीसी एटम ऑक्यूपाइड इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, नंबर ऑफ एटम भी 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4। सो लिखेंगे कि ऑल एफसीसी एटम, ऑल एफसीसी एटम प्रेजेंट इन, है ना, प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, प्रेजेंट इन क्या लिखोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बोलो आया समझ में यहां तक, डन। अब सुनो ध्यान से इधर, ये तो हुआ कंडीशन किसका बेटा, किसका कंडीशन है ये, ऑक्टाहेड्रल का। अब जरा देखना, जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, पहले समझना तब लिखना, अभी बिल्कुल नहीं लिखना, रुक जाओ थोड़ा देर, ठीक है। इधर देखो, अब लिख रहा हूं सेकंड कंडीशन, क्या बच्चों, सेकंड लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल। बोल रहा हूं कंडीशन कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो डायगोनल पे कॉर्नर से √3a/4 पे है। तो बेटा एक डायगोनल यहां से यहां तक है, तो इस कॉर्नर से भी √3a/4 पे एक टेट्राहेड्रल बनता दिखेगा और इस कॉर्नर से भी दिखेगा यहां पे। बोलो क्लियर है बेटा, मतलब एक डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बन रहे हैं, 2। इधर कॉर्नर से भी इधर √3a से, इधर से कॉर्नर से भी 2 बन रहे हैं। सो वन बॉडी डायगोनल समझना बेटा, वन बॉडी डायगोनल कंटेन्स लिखेंगे, कंटेन्स, है ना, एक बॉडी डायगोनल कंटेन्स करेगा कितने टेट्राहेड्रल, 1 और 1 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। तो मेरे भाई एक बात आप लोग बताओ मुझे, बहुत सिंपल कंडीशन, कि अगर हम लोग बात करें एक क्यूब का, तो एक क्यूब में टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप देखो ना, ये रूम है बेटा, ये कॉर्नर ऊपर वाला और ये इसका नीचे वाला कॉर्नर, एक डायगोनल हो गया। वैसे ही ये कॉर्नर ऊपर वाला और ये इसके नीचे वाला 2 डायगोनल हो गया बेटा, ठीक है। अब उल्टा चलो, इसका ऊपर और इसका नीचे, थोड़ा इमेजिन करना, 3 डायगोनल है, और देखो इसका नीचे और इसका ऊपर 4 डायगोनल है। तो रूम में आप देखना, रूम में आपको टोटल 4 बॉडी डायगोनल दिखेगा। तो बेटा एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है, तो 4 बॉडी डायगोनल जो होगा, 4 बॉडी डायगोनल जो होगा, 4 बॉडी डायगोनल पे डायगोनल कंटेन्स क्या लिखोगे, बोलो
कंटेन्स 2 into 4 मतलब कितना 8 8 टेट्राहेड्रल वर्ड दिखाई देगा। इतना बात क्लियर है बच्चों। अब रुको ध्यान से, इधर देखो, अगर मैं एफसीसी की बात करूं, चाहे हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं चाहे ऑक्टाहेड्रल, किस में पढ़ रहे हैं बेटा, एफसीसी में पढ़ रहे हैं, जिसको सीसीपी बोलते हैं। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते थे? अभी नंबर ऑफ एटम एफसीसी में पोजीशन कहां है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो कॉर्नर में हो गया कंट्रीब्यूशन 1/8 और इंटू हो गया 8, क्लियर है। और फेस सेंटर पे अभी हाफ इंटू कितना 6 मतलब 4 आया। तो बेटा एटम है 4 और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने दिख रहे हैं? देखो कंडीशन, टेट्राहेड्रल वर्ड 8, जस्ट डबल दिख रहा है बेटा, बोलो। अब यहां पे एटम 4 है और यहां देखो एटम 4 दिख रहा है बेटा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना है? 4। एटम 4 और यही लिख रहा हूं कंडीशन कि एटम 4 दिख रहा है और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितना दिख रहा है? 4। तो बेटा मान लो यहां पे इस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड को मैंने मान लिया n, क्या माना? n मान लिया। अब जरा देखना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कंडीशन कि मान लो कि इसको जो है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, दोबारा बोल रहा हूं कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम आपको निकला 4 और एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितना निकला? 4। तो ये जो मान रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इसको मान रहा हूं मैं n। तो बेटा टेट्राहेड्रल वर्ड कितना निकल रहा है? 8 निकल रहा है। तो 8 निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब डबल हो रहा है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2n। क्या लिखेंगे? 2n। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही वहां पे जो है एनसीईआरटी के अंदर कंक्लूजन लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होगा तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा? 2n होगा, मतलब 8 होगा। बोलो आया समझ में? दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, एकदम आराम से सुनना, नहीं समझ में आएगा दोबारा बोलना मुझे, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर मान लो लिखता है कि एक एटम है x ऑक्यूपाई एफसीसी स्ट्रक्चर, ऐसा लिखता है बेटा। तो जैसे लिखा कि एटम x जो है एफसीसी रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x के जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट हैं, क्योंकि जितने एटम उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो जितने एटम होंगे वो सारे ऑक्टाहेड्रल में ही प्रेजेंट होंगे। सो मान लेंगे कि ऑल एटम ऑफ x जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। हाँ जरा सुनना बेटा ध्यान से, पोजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकाल रहे हैं सबसे पहले, किसमें? सीसीपी या एफसीसी में। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है बेटा 2 जगह पे। एफसीसी के अंदर 2 जगह पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है, एक एच के सेंटर पे बनता है तो दूसरा बॉडी के सेंटर पे बनता है, राइट। अब अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकालेंगे तो एच सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है और इंटू टोटल एच सेंटर 12, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 इंटू टोटल 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना मिला? 4 मिला, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड हम लोग एफसीसी में निकाल रहे हैं, जहां पे एफसीसी में पता है कि एफसीसी में एटम होता है कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो नंबर ऑफ एटम निकालते थे कैसे? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, फेस सेंटर पे हाफ इंटू 6, तो ये 4। तो बेटा एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं? 4। और एफसीसी में वर्ड भी कितने प्रेजेंट हैं? 4। तो जितने एटम उतने वर्ड्स, मतलब ऑल एटम ऑफ एफसीसी आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्लियर है। जैसे बोलेगा कंडीशन कि एक एटम है एटम ए ऑक्यूपाई एफसीसी, ए जो है वो एफसीसी का बना हुआ है, मतलब ए के जितने भी एटम हैं, ऑल एटम ऑफ ए, ये सारे के सारे कहां प्रेजेंट होंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। अगर लिखता है कंडीशन कि एक्स ऑक्यूपाई एफसीसी स्ट्रक्चर या सीसीपी स्ट्रक्चर, इसका मतलब एक्स के जितने भी एटम होंगे ये सारे के सारे कहां प्रेजेंट होंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे उतने ही एक्स होंगे, तभी तो x के सारे एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमने कितना माना हुआ है? n, इसलिए x का एटम भी कितना आएगा? n। पहले बताओ यहां तक आया?